यूपी में इस बार भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन वो नहीं आएगा कि 325, 250 या फिर 225। ऐसा नहीं, ऐसा 220, 215, 210 सरकार आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी कि 315, 325 और ये 277, ये सब नहीं होगा। आएगी सरकार। दलित नहीं है। अच्छा, अब वो दलित नहीं है जो पहले मूर्ख बना के दलित को रखा था। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जितने रखे थे ना, अब वो कांग्रेस, ये सब दलित अब समझ गया कि किसके शासनकाल में हमें मकान मिला है, किसके शासनकाल में हमें शौचालय मिला है, किसके शासनकाल में हमें फ्री में अनाज मिल रहा है, किसके शासनकाल में हम खुश हैं, हर तरह की सुविधा है, ये सब समझ गया है लोग। तब सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मतलब नहीं है बिल्कुल। अब क्या, मेरी बात सुनो, पहले ओनली मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ हो रहा है। ये होना चाहिए भाई। अकेला ये नहीं कि कब्रिस्तान को अकेला जगह दे दो, रामलला टाट मिटा ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दोनों को दो। अगर जो सुविधाएं हिंदुओं को मिल रही है, कोई नहीं कह सकता कि वो मुसलमानों को नहीं मिल रही है। वो हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, क्राइम बहुत बढ़ गया। आप एक चीज बताओ, एक अभी डाटा आया कि सबसे ज्यादा SC ST एक्ट किस पर लगे हैं? एक जाति विशेष पर लगे हैं, और वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि भाई SC ST हटाओ, ये हमारी जातियों के ऊपर खास तौर से चुन चुन के लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग, वही देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो भटक गए हैं। कुछ भी हो, लोग बाग समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा। और वही लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको हटा दिया जाए, SC ST एक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर लगे। सब यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही सरकार बनेगी? मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, सबसे पूछूंगा। देखिए, मैं यूपी से ही हूँ, बुंदेलखंड से हूँ मैं, झांसी से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपी में इस बार भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन वो नहीं आएगा कि 325, 250 या फिर 225। ऐसा नहीं, ऐसा 220, 215, 210 सरकार आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी कि 315, 325 और ये 277, ये सब नहीं होगा। आएगी सरकार, लेकिन इतने दावे के साथ आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव का आरोप मैं बता रहा हूँ कि बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की आधी आबादी को बहुत शोषण किया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनका सुना नहीं जा रहा है, इसलिए वो गठन बना के इस पर बदलाव करेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा 27 में। साफ योगी जी, कुछ स्टैटिक्स देता हूँ मैं आपको। ये जो पिछड़ा की बात करते हैं, इसमें सिर्फ यादव उनके साथ है, और वो भी पूरे नहीं है। ठीक है, पिछड़े का मतलब पिछड़े 33% लोग हैं, और 33% में 12% यादव है, बाकी लोग कहाँ पर है? दलित में जो जाटव है वो दे सकते, लेकिन अगर BSP मजबूती के साथ चुनाव लड़ी तो फिर जो जाटव वोट है वो सपा को ट्रांसफर नहीं होगा। ऊपर से वो चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहा है, तो वो कुछ जो नौ दलित हैं वो चंद्रशेखर के साथ जाएंगे, भीम आर्मी के साथ जाएंगे। इसके बाद जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक भी 4 होते हैं, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख। तो मुस्लिम का मान सकता हूँ कि भाई वो सपा के साथ जाएंगे, लेकिन बाकी भी हैं, वो नहीं देंगे वोट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, क्या सही है ये? शोषण किसने करा है? अब वो दलित नहीं है। अच्छा, अब वो दलित नहीं है जो पहले मूर्ख बना के दलित को रखा था। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जितने रखे थे ना, अब वो कांग्रेस, ये सब दलित अब समझ गया कि किसके शासनकाल में हमें मकान मिला है, किसके शासनकाल में हमें शौचालय मिला है, किसके शासनकाल में हमें फ्री में अनाज मिल रहा है, किसके शासनकाल में हम खुश हैं, हर तरह की सुविधा है, ये सब समझ गया है लोग, सिर्फ इनको बहलाने। इसीलिए बिहार में तेजस्वी यादव निपट गए ना बिहार में। अब दूसरा, अब आप देखिए अगले सत्र में क्या होने वाला है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, 816 सांसद। दोनों पार्टी को फायदा होगा। फायदा किसी के वो, पर ये दे कौन रहा है? इतने दिन 70 सालों से किसने दिया फिर? तो ये सबका फर्क पड़ेगा। और ये कह रहे ना खींच तान के, मैं लिख लो, आज भी कह रहा हूँ, 300+ सीटें आएगी भाजपा को। अरे आप देखते तो रहो, ये अभी 4-5 राज्य के चुनाव हो रही ना, चुनाव में जिस तरह से योगी जी जहाँ भी चुनाव होता है और स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं, और वहाँ के लोग इनको योगी जी को डिमांड करें, उस योगी जी को उत्तर प्रदेश में कोई डिफीट करेगा? हो ही नहीं सकता। क्या सत्ता परिवर्तन होगा? सर मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें सर, तो यूपी में सुरक्षा कहीं ना कहीं अच्छी खासी नहीं, कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, व्यवस्था की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं
बेहतर है नहीं कि इतनी बेहतर नहीं जितना कि आरोप दिखाया जाता है, मतलब स्क्रीन में बताया जाता है कि इतनी बेहतर हो चुका है, उतना बेहतर नहीं, मतलब से जो दिखाया जाता कमी बता दीजिए फिर जो बेटर नहीं है रोजगार की कमी है सर, ठीक है, सुरक्षा की सर कमी कहीं जो ना। आरोप लग रहा है आपसे भी जानने की कोशिश करें, आपसे भी कि जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद की बात होती है, कब्रिस्तान शमशान की बात होती है कि मोदी योगी जी करते हैं, इसी पर चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आज आपको एक इस चीज को अलग तरीके से बताता हूँ। देखो जब सपा की सरकार थी ना तब सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मतलब नहीं है बिल्कुल। आप अब क्या, मेरी बात सुनो, पहले ओनली मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ हो रहा है। ये होना चाहिए भाई। अकेला ये नहीं कि कब्रिस्तान को अकेला जगह दे दो, रामलला टाट मिटा ले रहे है, नहीं बिल्कुल दोनों को दो। अगर जो सुविधाएं हिंदुओं को मिल रही है, कोई नहीं कह सकता कि वो मुसलमानों को नहीं मिल रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पहले बात कह रहे हैं कि मुसलमान यादों को टारगेट किया जा रहा है। में मेरे फोटो आज भी इंटरनेट पर जाओ, सिपाही घंटा पकड़े खड़ा है, ललितपुर की फोटो है वो मंदिर की। वहां पे देखा जाए अजान होती थी तो पुलिस वाले घंटे पकड़ के मंदिरों के खड़े हो जाते थे। क्या बात करते हो आप? हमें पता है क्या बात करते हो आप। ये था तो पहले मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ हो रहा है। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए? मैं तो सबकी भाईचारे की बात कर, यही तो कह रहा हूँ मैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है, ये होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। ओनली आरोप नहीं है, ये आरोप है कि सिर्फ हिंदू कर रहे हो। आरोप लगाना कुछ भी, मैं अभी आपके ऊपर आरोप कुछ भी लगा दूं, आरोप लगाने से क्या होता है? अच्छा एक चीज है, अभी आप जो कह रहे थे कि भाई ये जो वो हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, क्राइम बहुत बढ़ गया। आप एक चीज बताओ, एक अभी डाटा आया कि सबसे ज्यादा SC ST एक्ट किस पर लगे हैं? एक जाति विशेष पर लगे हैं, और वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि भाई SC ST हटाओ, ये हमारी जातियों के ऊपर खास तौर से चुन चुन के लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग, वही देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ वो भटक गए हैं, कुछ भी हो। लोग बाग समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा। और वही लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको हटा दिया जाए, SC ST एक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर लगे, सबसे ज्यादा प्रताड़ित उन्हीं ने किया अपनी सरकार में। 2-4 काम पूछ लेता हूँ आपसे, इम्पैक्टफुल जो योगी जी को आपको अच्छा लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, आप समझो। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे है, और ये आपका ये न्यू मेरठ, और ये की बात कर, ठीक है, पांच सबसे ज्यादा शहरों में चलने वाली मेट्रो, ठीक है, मेट्रो। इसके बाद